प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि कहते हैं कि जंग तो कुछ रोज होती है लेकिन जिंदगी बरसों रोती है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के जख्म भरने में भी लंबा अरसा लगेगा। संघर्ष पर विराम का फैसला हो चुका है लेकिन जिंदगी बसाने की जंग अब भी लड़ना बाकी है। गाजा के प्रभावित लोग जो अपना बसा बसाया पूरा आशियाना छोड़कर जा चुके थे, उन्होंने अब शांति की उम्मीद में घर वापसी तो की, लेकिन घर तब तक खंडहर में तब्दील मिला है। गाजा में हर ओर तबाही का यही मंजर है और उसी तबाही के बीच जिंदगी दोबारा शुरू करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जिंदगी बनाने की ये जंग जो है वो इस समय लगातार जारी है। किस तरीके से, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जिंदगी बचाने की जो ये जंग है वो इस समय जारी है। गाजा में हर ओर तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है, जैसी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बर्बाद आशियानों में फिलिस्तीनी जो है वो अब लौट रहे हैं। जो पलायन कर चुके थे जंग की वजह से, वो अब वापस आ रहे हैं। खंडहरों, जो उनके घर थे वो इस समय खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और उन खंडहरों में अपनी जिंदगी की तलाश करते हुए ये आम लोग। गाजा में कुल मिलाकर हरियाली का पूरी तरीके से नामो निशान मिट चुका है। सड़कों पर सिर्फ कंक्रीट और उसकी धूल नजर आती है। लेकिन एक बार फिर से अगर हम देखें तो जीवन का एक और संघर्ष ही वहां पर इस समय शुरू हो चुका है और अब एक ये बड़ी चुनौती है गाजा को दोबारा से स्थापित करने की। लेकिन सवाल ऐसे में एक और उठ रहा है कि कल रिहाई तो क्या खत्म होगी ये लड़ाई? जी हां, ट्रंप की प्लानिंग पर भी इस समय कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही ये पूरा प्रस्ताव सामने आया था, शांति का ये प्रस्ताव। और ऐसे में क्या शांति समझौते पर इस हमास जो है वो दस्तखत करेगा? अब तक क्योंकि सभी जो शर्तें हैं उन पर सहमति हमास और इजराइल के बीच में नहीं बनी है। मिस्र में गाजा शांति समझौते की भी अहम बैठक कल होनी है। हमास ने इस बैठक में शामिल होने से ही सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। गाजा छोड़कर के पीछे हटने को हमास बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये जंग रुकेगी? पहले चरण का शांति समझौता की अगर हम बात करें तो पहले चरण के शांति समझौते में खासतौर पर ध्यान दिया गया है कि आखिरी जो 20 बंधकों को रिहा हमास की तरफ से किया जाएगा, जो बंधक हमास ने बनाए हुए हैं। बदले में फिलिस्तीन के 250 कैदी भी रिहा होंगे। सरवान बरगुती का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है और साथ ही आपको बता दें कि बरगुती को खूंखार आतंकी इजराइल की तरफ से माना जाता है और इजराइल की जेल में इस समय उम्र कैद की सजा ये व्यक्ति काट रहा है। हमास बरगुती को रिहा करने की मांग पर इस समय अड़ा हुआ है और शर्तों पर अगर सहमति नहीं बनी तो क्या ये बात एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आएगी? इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।